बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर देवता, दानव और मनुष्य तीनों का अस्तित्व एक सा था। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन क्या हो जब वरदान पाने वाला ही सबसे बड़ा संकट बन जाए, भक्ति अहंकार में बदल जाए। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति बिना बुद्धि के विनाश का कारण बन जाती है। यह कथा है शिव और भस्मासुर की अद्भुत कथा। भस्मासुर एक शक्तिशाली दानव था, बहुत बलवान था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी। उसे लगता था कि अगर मेरे पास अपार शक्ति हो जाए तो मैं देवता से भी ऊपर हो सकता हूँ। लेकिन भस्मासुर जानता था कि केवल बल नहीं, तपस्या से ही शिव जैसे देव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए भस्मासुर हिमालय के घने जंगलों में गया। वहां उसने घोर तपस्या शुरू की। कई कई दिनों तक भोजन नहीं किया, धूप, ठंड, वर्षा किसी की परवाह नहीं की। सिर्फ एक ही नाम जपा, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। देवता भी चिंतित हो गए। अगर यह दानव सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अंततः भस्मासुर की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक आकाश गूंज उठा और शिव जी भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। भस्मासुर का हृदय खुशी से भर गया, लेकिन उसके मन में छुपा हुआ अहंकार था। भस्मासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके भी सिर पर मैं हाथ रख दूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। यह सुनकर स्वयं शिव भी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन शिव का स्वभाव था जो सच्चे मन से मांगे उसे मना नहीं करते। शिव ने वरदान दे दिया और यहीं से कहानी ने लिया सबसे खतरनाक मोड़। वरदान मिलते ही भस्मासुर का तपस्वी स्वभाव समाप्त हो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ घमंड था। उसने सोचा, अगर यह शक्ति सच में काम करती है या नहीं, इसको चेक करना है, इसको जानना है, तो क्यों न सबसे पहले शिव पर ही आजमाया जाए। भस्मासुर ने धीरे धीरे भगवान शिव की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ ऊपर उठा, शिव समझ गए दानव का मन भ्रष्ट हो चुका है। शिव तुरंत वहां से चल पड़े। अब दृश्य था वरदान पाने वाला वरदान देने वाले का ही पीछा कर रहा था। सोचिए, कल्पना कीजिए, उस क्षण क्या हुआ होगा जब वरदान देने वाला ही स्वयं भाग रहा हो और जो वरदान पाया हो वो उसके पीछे पीछे। शिव जहां जहां जाते भस्मासुर पीछे पीछे पहुंच जाता। देवता घबरा गए, अब कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तभी भगवान विष्णु आगे आए। भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, आप निश्चिंत रहें, अब यह कार्य मैं संभाल लूंगा। भगवान विष्णु ने धारण किया मोहिनी रूप, अद्भुत सौंदर्य, मधुर मुस्कान और आकर्षक चाल। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो उसका अहंकार, बल, क्रोध सब कुछ भूल गया। मोहिनी बोली, हे वीर, तुम इतने परेशान क्यों हो। भस्मासुर ने गर्व से कहा, मेरे पास ऐसा वरदान है कि मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूं। मोहिनी मुस्कुराई, क्या यह सच में काम करता है। भस्मासुर बोला, बिल्कुल, चाहो तो देख लो। मोहिनी ने कहा, तो चलो पहले नृत्य करते हैं, जैसा मैं करूंगी आपको वैसा ही करना है। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी सिर पर हाथ रखती, भस्मासुर भी सिर पर हाथ रखता। मोहिनी कमर घुमाती, भस्मासुर भी कमर घुमाता। भस्मासुर वही करने लगा जो मोहिनी कर रही थी। भस्मासुर इतना मोहित हो चुका था कि सोचने की शक्ति भी खो चुका था। अचानक मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। मोह में डूबा भस्मासुर, उसने भी वही किया और अगले ही क्षण भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। देवताओं ने राहत की सांस ली। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति बिना विवेक के खतरनाक है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है
वरदान का दुरुपयोग विनाश लाता है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। शिव सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि यह लीला महाशिवरात्रि के समय हुई थी, इसलिए यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिव भक्ति विनम्रता और विवेक का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी शिव और भस्मासुर की महाकथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही एवरग्रीन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या अहंकार आज के समय में भी भस्मासुर जैसा विनाश कर रहा है? हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कथा में।